कनाडा ने फैसला लिया है कि अब टेम्पररी इमिग्रेंट्स की संख्या पर ब्रेक लगेगा। 2027 तक सरकार का टारगेट है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और टेम्पररी वर्कर्स को 5% आबादी से कम पर लाया जाए। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या सरकार सच में जानती भी है कि कनाडा में कितने लोग रह रहे हैं, या फिर ये सिर्फ कागजों पर लिखा एक नंबर है। आज इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर देने वाले हैं और बताने वाले हैं कि कैसे कनाडा अब इमिग्रेंट्स की संख्या को एकदम कंट्रोल करने वाली है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग एनबीटी टेक है। पीएम मार्क कार्नी ने ऐलान किया है कि 2027 तक टेम्पररी रेजिडेंट्स यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या फिर जो टेम्पररी वर्कर्स हैं, उनकी कुल संख्या कनाडा की आबादी के 5% से कम होनी चाहिए। अभी की अगर हम बात करते हैं तो ये संख्या 7.3% है और 2025 से इसे धीरे धीरे घटाकर 2027 तक 5% पर लाना है। सरकार का कहना है कि इससे हाउसिंग, हेल्थ केयर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर दबाव कम होगा। लेकिन कई सारे टॉप इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है ना, वो पूरी सच्चाई नहीं बताता है। CIBC के डेप्यूटी चीफ इकोनॉमिस्ट है बेंजामिन और जो पूर्व फेडरल इकोनॉमिस्ट है हेनरी, उनका ये कहना है कि कनाडा में जितने लोग टेम्पररी वीजा पर आते हैं वो सब लोग लौटते नहीं हैं। जिनके वीजा एक्सपायर हो जाते हैं वो भी कई बार यहीं रहते हैं, PR या फिर वीजा रिन्यूअल का इंतजार भी करते हैं। लेकिन सरकार का डेटा मानता है कि वो तो चले गए हैं। यानी कि सरकार हाउसिंग और सर्विसेज के लिए जो प्लानिंग करती है वो अधूरी जानकारी पर बेस्ड होती है। पॉपुलेशन प्लानिंग तब गड़बड़ हो जाती है जब आपको ये बताया जाता है कि ये लोग यहाँ नहीं हैं, जबकि वो तो वहीं रह रहे हैं। हेनरी कहते हैं कि शायद आधे से ज्यादा एक्सपायर्ड वीजा होल्डर्स कनाडा में ही रहते हैं और उन्हें काउंट ही नहीं किया जाता। स्टैट्स कनाडा के अनुसार अभी कनाडा में करीब 30 लाख नॉन परमानेंट रेजिडेंट हैं। इनमें स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स आते हैं, असाइलम सीकर्स आते हैं और उनके फैमिली मेंबर्स भी शामिल हैं। मार्क मिलर जो फॉर्मर इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये खुद माना था कि करीब 6 लाख अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट्स कनाडा में रह सकते हैं। स्टैट्स कनाडा ये भी मानता है कि वीजा एक्सपायर होने के 120 दिन बाद लोग चले जाते हैं, जबकि जो रियलिटी है वो इससे बहुत अलग है। अब स्टैट्स कनाडा नए तरीकों पर काम कर रहा है, जैसे कि कनाडा बॉर्डर सर्विसेज से एंट्री एग्जिट डेटा लेना, ताकि असली संख्या पता चल सके। लेकिन ये तो अभी शुरुआत हुई है, लंबे वक्त से तो कुछ और ही चल रहा था। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि वो टेम्पररी रेजिडेंट्स की संख्या कम करने के लिए कई कदम उठा रही है, जैसे कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कैप लगाना, टेम्पररी वर्कर्स की एलिजिबिलिटी और जो क्राइटेरिया है उसको और सख्त करना, इसके अलावा वीजा एक्सटेंशन को लिमिटेड करना। कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि कनाडा को अब नो एक्सटेंशन पॉलिसी शुरू कर देनी चाहिए, ताकि लोग जानते रहें कि वो जितने समय के लिए आए हैं सिर्फ उतना ही रुक सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सिर्फ नंबर्स पर ध्यान देना सही नहीं है। माइग्रेंट राइट्स नेटवर्क के स्पोक पर्सन सैयद हुसैन कहते हैं कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लोग यहाँ रह रहे हैं अनडॉक्यूमेंटेड, उनको लीगल स्टेटस कैसे दिया जाता है। सरकार ने कहा कि इस पर विचार किया था, लेकिन इलेक्शन से पहले वो योजना रोक दी गई। तो सवाल अब ये है कि क्या कनाडा अपने नए इमिग्रेशन टारगेट को हकीकत में बदल पाएगा या फिर सिर्फ प्लानिंग और रियलिटी के बीच ये जो खेल है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पर मैंने बता दिया है कि कैसे 2027 तक कनाडा अपने टेम्पररी रेजिडेंट्स को, जिनमें स्टूडेंट्स भी आते हैं, वर्कर्स भी आते हैं, उन सबकी जो संख्या है वो लिमिटेड करना चाहती है। उनका कहना है कि इससे हाउसिंग और जो हेल्थ केयर है उस पर दबाव कम पड़ेगा। लेकिन हकीकत यह है कि सरकार के सामने ये डेटा साफ ही नहीं है कि कितने लोग वहाँ रहते हैं। वो अपने जो ऑफिशियल डेटा है, जो गवर्नमेंट डेटा है, उसके अनुसार पॉलिसी बनाना चाहती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक।